Welcome the students of Plus 2 Biology. Myself Deepak Kumar, lecturer biology at GSS उदयपुर चंबा डिस्ट्रिक्ट. आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लस 2 का फर्स्ट यूनिट है, उसका सेकंड चैप्टर है. आई होप कि आपको ये अच्छे से पता चले एंड यू एंजॉय एंड यू लर्न इजीली. लेट अस स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, दैट इज फ्लावर. नाम सुनते ही एक चीज ऐसा लगता है कि कुछ फैसिनेटिंग, मतलब एक सुंदर, एक अट्रैक्टिव पार्ट. फ्लावर अपनी अट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं. आपको पता है कि ये हमारी लाइफ से भी जुड़े हुए हैं. अगर हम कहीं फैक्सिनेशंस की बात करें, अगर हम कहीं एक दूसरे के फंक्शंस में जाते हैं खुशी के लिए भी, तो वहाँ पे फूलों को दिया जाता है. या कोई ग्रीफ, या अगर कहीं दुख है या कहीं कोई इस तरह का है, तो वहाँ पे भी फूलों के हार ऐसे रखे जाते हैं. तो इस तरह से जो फ्लावर है, इसका एक हमारी लाइफ से भी ये जुड़े हुए हैं. साथ में एक नेचर को भी एक बड़ी अट्रैक्शन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये इंसेक्ट्स या अदर वर्ड्स या और बहुत सारे एनिमल्स के साथ लिंक में हैं. वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ से अगर फ्लावर्स के पार्ट से वो अगर नेक्टर सक करते हैं, तो रिवर्स में हमें पॉलिनेशन करके देते हैं, और पॉलिनेशन का रिजल्ट जो है वो फ्रूट हमारे पास आता है. वो फ्रूट, उसके बाद सीड्स, और सीड्स का जो डिस्पर्सल है, वहाँ से फिर से ये सारा सिस्टम चला रहता है. तो लेट अस स्टार्ट द फ्लावर. इट इज़ ए वेरी अट्रैक्टिव पार्ट. आई होप कि आपको ये क्लियरली और अच्छे से पता चले. एक सिंपल फ्लावर जो है, अगर उसकी हम बात करें, तो इट हैज़ बेसिकली 4 पार्ट्स. इट हैज़ 4 पार्ट्स एज वेल एज 4 वर्ल्स. 4 वर्ल्स हैं इसकी, 4 कतारें हैं. आउटसाइड से अंदर की तरफ को अगर चलेंगे, तो सबसे बाहर अगर बात करें, तो सबसे बाहर केलेक्स है. मोस्टली दे आर ग्रीन. मोस्टली कैसे हैं वो? सबके सब हरे रंग के ही होते हैं मोस्टली. उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें, ये अगर फर्स्ट नंबर है, तो सेकंड नंबर इज कोरोला. केलेक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं, कोरोला को हम पेटल्स भी बोलते हैं. मोस्टली पेटल जो होते हैं वो कलर होते हैं मोस्टली. और इनको हम सेकंड नंबर कोरोला. उसके बाद थर्ड रो, अंदर वाली साइड को अगर बाहर से अंदर की तरफ चले, तो दैट इज नोन एज एंड्रोशियम, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. और उसके बाद गाइनोशियम, द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. क्लियर? इट इज ए मॉडिफाइड शूट. ये भी एक स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है. स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और वहां से ये पार्ट्स, एक ये अगर बात करें तो इट इज ए पार्ट ऑफ नोड, और इस नोड से ये पार्ट अराइज कर रहे हैं. केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये नंबर इसका वेरी करता है, 2, 4, 6, 8, 10 डिफरेंट फ्लावर्स में अलग अलग इसका नंबर होता है. क्लियर? सबसे पहले, और साथ में एक लोअर मोस्ट पार्ट जो है इसका स्वोलन पार्ट होता है. इस स्वोलन पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? थैलेमस. दिस इज नोन एज थैलेमस, and its stalk which gives rise upward the upper position of the flower. इस stalk पे ये पूरा फ्लावर जो ऊपर आता है, the stalk is known as pedicel. the flower की जो डंडी हुई उसको हम pedicel बोलते हैं. the flower become pedicellate. ये सब आपने +1 में भी रीड किया होगा, बट थोड़ी इंट्रोडक्शन में आपको जरूर बताऊंगा. इसके बाद हम सभी पार्ट्स के डिस्कशन करेंगे, और जो हम बात कर रहे हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जो प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दिस इज अ बेसिक पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं केलेक्स. आपको पता लग गया, आउटर मोस्ट वर्ल्ड की बात करी. उसके बाद कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. अब हम बात करते हैं द एंड्रोशियम, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड देन गाइनोशियम. सबसे पहले डिस्कस करते हैं. लेट अस discuss the part of this androecium.
एज ए यूनिट एंड्रोशियम को हम स्टेमन बोल देते हैं। दिस एंड्रोशियम इज बेसिकली आल्सो नोन एज a unit stamen, and it has two parts. Stamen has two parts. One is anther and second part is filament. This is filament and this is known as anther. Filament is a cylindrical long tube-like structure that carries the another part which is known as anther. यहां तक पता लग गया आपको? These are the two basic part of the stamen या एंड्रोशियम को एज ए यूनिट हम क्या बोल देते हैं? स्टेमन बोल देते हैं। स्टेमन हैविंग टू पार्ट्स, anther and filament. Anther is a long filament. Filament is a long cylindrical tube which carries the another part that is known as anther. Anther की अगर हम बात करें तो इस तरह से इसकी पोजीशन जो है वो बाहर से ऐसी दिखती है, ऐसे, जिसको हम बोल देते हैं लोब्स। क्या बोल देते हैं? लोब्स बोल देते हैं। So they are bilobed. Anthers are bilobed. जो ये लोब्स हैं, दिस इज बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो लोब है, लोब इज लिंक्ड विद थीका। थीका के साथ ही जुड़ा हुआ है और दो लोब हैं और एक लोब में दो चैम्बर हैं और दो लोब्स में 4 चैम्बर हो जाएंगे। और अगर दो लोब्स के ये थीका है तो दे कैन बी नेम्ड एज डाइथिकस। दे कैन बी नेम्ड एज डाइथिकस। इसके बाद हम ऐसा एक ट्रांसवर्सली सेक्शन कटिंग करेंगे जिसमें हम एक्चुअल में देखेंगे कि अंदर से ये किस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। ये जो एंथर्स हैं मोस्टली दे आर बाइलोब्ड। बाइलोब्ड में दे आर यूनाइटेड विद थीका। ईच लोब इज यूनाइटेड विद थीका। जो उसकी करेक्टिव जो लिंक है, जो उसको ज्वाइन कर रहा है उसको थीका बोलते हैं। और ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है दे कंटेन्स डाइथिकस, इसको बोलते हैं डाइथिकस। लेट अस नाउ चेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। मैं आपको फ्लावर के पार्ट्स बता देता हूँ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अभी। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल जो है ये है केलेक्स, एंड ये सब केलेक्स होते हैं। कहीं अगर आपने हरी मिर्ची या भिंडी या बैंगन देखे हो तो उसके साथ ये चिपके हुए रहते हैं। ओके, ये दीज आर केलेक्सिस। और ये कोरोला है, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सारे कोरोला कलर्ड हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अंदर जो है वो एंड्रोशियम, ये दीज आर नोन एज एंड्रोशियम। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से। एंड दिस वन इज नोन एज गाइनेशियम। ये इसका स्टिग्मा पार्ट, ये इसका स्टाइल एंड ओवरी। ये हमने अभी डिस्कस करना है लेटर। एंड दिस वन इज ओवरी एंड दिस पार्ट इज नोन एज थैलेमस पार्ट एंड दिस इज नोन एज पेडिसल। ये इसका पेडिसल है, ये इसका एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, फिलामेंट है, इस तरह से ये। आई होप कि आपको एक क्लियर पता लग गया होगा। एंथर, फिलामेंट, ये एंड्रोशियम की हम बात कर रहे थे। एंड्रोशियम मैंने आपको फिर डिस्क्राइब भी किया इसके बाद। और ये सारे पार्ट हैं। These are the 4 whorls of flower. Thank you. Now we'll discuss the transfer section of anther. Anther का transfer section जब करेंगे, इसमें हमने ये देखे थे, ये 2 lobes, bilobed मैंने आपको बोला था. It was bilobed
डाइथिकस। एक लोब में दो, अगर इसकी सेक्शन कटिंग करते हैं तो ये सेक्शन जो है वो इस तरह से दिखता है। जो डाइथिकस जो ग्रुप जैसी दिखती हैं, जो लिंक हैं, वो उनको हम थिका बोलते हैं। ओके, दैट इज नॉट एज थिका। जब इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ही। इसके ऊपर वाला पार्ट हमने यहाँ से निकाल दिया तो ऐसा दिख रहा है ये। तो ये जो ऐसे ग्रुप से दिख रही है, ये हम इन ग्रुप्स को लाइन ऑफ डिसेंस भी बोलते हैं। ये भी अगर इसकी भी बात करें तो ये जो इसमें ये जो लोब्स हैं, एक लोब, दो बाइलोब, एक लोब में दो हमारे पास कॉर्नर्स आ रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं हम इनको, दे आर बेसिकली नोन एज माइक्रोस्प्रेंजिया। इनको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्प्रेंजिया। और लेटर दे विल बिकम पोलन सैक। ये फिर मैच्योर होने के बाद यही पोलन सैक बन जाते हैं। अब एक और दो बाइलोब्ड, एक एक लोब में इस तरह से ये दो माइक्रोस्प्रेंजिया, जिनके अंदर ये क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, या इनको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इसका कटिंग सेक्शन कटिंग में हमें ऐसा दिख रहा है। ये जो है ये लोब्स हैं, लोब्स का ये बैक साइड को ये भी बाइलोब्ड और डाइथिकस और सिंगल ये जो इसके चार कॉर्नर्स हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4, जिसमें 4 पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। लेटर दे विल बिकम, आफ्टर मैच्योरेशन दे विल बिकम पोलन सैक्स। और ये जो साथ में जो इसकी ग्रुप्स ही दिख रही है, ये ग्रुप्स लाइन ऑफ डिसेंस है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे तो इन साइडों से ये रप्चर करने के बाद ये साइडें रप्चर करेंगी और ये इस तरह से बाहर आने शुरू हो जाएंगे विद देयर ग्रुप्स, एंड दे आर कैरिंग बाय द एयर एज वेल एज वाटर। पानी और एयर जो है वो इसको फिर इसके करंट्स जो है इसको लेके चले जाते हैं, बहा के चले जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में निकलते हैं इस तरह से। ये दिस इज ए tetragonal structure of, and this is known as connective, and basically it contains the vascular bundles which provide the nourishment for the development of this, and this is known as, ये इसका फिलामेंट है। फिलामेंट आपने देखा था कि नीचे जो है वो हमारे बेसल पार्ट जो था, दैट वाज बेसिकली नोन एज थैलेमस। थैलेमस के साथ ही अटैच्ड होता है। ये भी कोरोला के भी एंड बाकी के गाइनेशियम के पार्ट भी और कैलेक्स के पार्ट भी, इनकी अटैचमेंट वहाँ रहती है। और ये जो इसको कैरी करते हैं एयर में, तो इस पार्ट को हम प्रोक्सिमल पार्ट भी बोलते हैं, द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट। एंड द जो डिस्टल पार्ट है इसका, दैट कैरीज द एंथर। जो फिलामेंट का डिस्टल पार्ट है वो एंथर को कैरी करता है। प्रोक्सिमल दैट अटैचेस विद द थैलेमस। ये सेक्शन कटिंग का पता लग गया। इसमें बाइलोब्ड हमने स्ट्रक्चर देखा था, डाइथिकस मैंने आपको बताया था। इनके कनेक्ट जो आपस में ऐसे ज्वाइन करते हैं उनको थिका बोलते हैं। और डाइथिकस दो लोब्स तो डाइथिकस, और एक एक लोब में दो ये राउंडेड से स्ट्रक्चर्स हैं विच आर नोन एज माइक्रोस्प्रेंजिया। माइक्रोस्प्रेंजिया लेटर दे विल गेट मैच्योर एंड बिकम पोलन सैक्स वेयर द पोलन फॉर्मेशन अकर्स। और ये अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इन्हीं को माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। एंड दीज लाइंस आर नोन एज लाइन ऑफ डेसेंस। रप्चर करना, डेस करना मतलब रप्चर करना, तो ये रप्चर करते हैं और वहां से ये दिखा रखे हैं ऐसे, ऐसा इनका फ्यूचर होता है। इस तरह से फ्यूचर में ये जाते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इस स्ट्रक्चर को उठा लें, मैं आपको आगे इसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं कि माइक्रोस्प्रेंजियम, ये पूरा क्या हो गया, माइक्रोस्प्रेंजियम बोल देंगे इसको हम। क्या बोल देंगे, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। This whole is known as microsporangium. Clear? And these are known as microsporangia. ये microsporangia या pollen sacs हैं। Maturity के बाद pollen sacs बन जाते हैं। ये 4 हैं ये। And now we will discuss about this structure, कि how this structure is composed, how many layers they are forming it.
अब इसका इसका ओवरव्यू मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये जो मैंने लाइन से दिखा रखी है, बेसिकली दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इज कंपोज्ड ऑफ 4 layers. It is composed of 4 layers. Outermost layer is epidermis. Innermost is known as endothelium. Inner to endothelium, they are known as middle layer, and middle layer to inner to middle layer, that is known as tapetum. ये 4 लेयर्स होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इसको कवर करती है, एंड सेंट्रली दे हैव ए ग्रूव एंड कनेक्टिव, एक कनेक्टिव इसके बीच में होता है। इस स्ट्रक्चर को यहां मैंने फोकस करने की कोशिश करी है। ये जो है आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस, यहां से ले यहां तक, ये जो इसकी थिकनेस दिखा रखी है, और इसके अंदर क्या है, ये है एंडोथीसियम। दिस वन इज एंडोथीसियम, दिस वन इज एपिडर्मिस। और इसके अंदर यहां पे, यहां से लेके यहां तक जो लेयर्स है वो है मिडल लेयर्स की, मिडल लेयर्स बोलते हैं उनको। और ये जो है ये टपेटम, ये मैंने यहाँ दिखा रखी है मिडल लेयर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मिडल लेयर, और ये जो है ये टपेटम, और ये अंदर का जो यहाँ पे मास है दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड दिस इज नोन एज कंडक्टिव्स, एंड कंडक्टिव्स कंटेन द वेस्कुलोबंडल्स व्हिच प्रोवाइड द नरिशमेंट, मींस वो वाटर भी कंटेन करेंगे और फूड भी कंटेन करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, ये क्लियर पता लग गया। इसका जो स्ट्रक्चर था, इट वाज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स एंड कनेक्टिव। वो 4 लेयर्स एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर्स, देन टपेटम, देन स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसमें 4 ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, एंड होल दे आर कंप्राइजिंग इट, सारे मिलके इसको क्या बना रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बना रहे हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ये है। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल लेवल जो है, सेलुलर लेवल जो है, इसके बाद इतना एरिया मैं आपको फिर से फोकस कर देता हूं हाईलाइट करके। माइक्रोस्कोपिकली अगर इसको देखिए तो वो कैसा दिखता है, यहां दिखाऊंगा मैं आपको। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो मैंने आपको बताया कि इट हैज 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टपेटम। दिस इज द सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर। जब इसको मैंने हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखा तो ये ऐसा दिखता है। द आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, इट इज सिंगल लेयर्ड outermost cell. It covers the single layer polygonal cells which covers the outermost covering, and inside to this the second layer is endothelium, and inside to endothelium these are 2 to 3 celled thick layer, 2 cells या 3 celled thick layer होती है, इसको हम बोलते हैं middle layer. Middle layer. Inside to middle layer, another layer is tapetum, and inside to the multi cells are there. They are known as sporogenous tissue. Sporogenous tissue. These 3 layers, epidermis, endothelium and middle layer, 1, 2 and 3, 3 layers. जो मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर थिक होती हैं, these 3 layers are protective, they are protective in function and help to release the pollens, when pollens mature, pollen grains mature by shrinking and rupturing, and from these sides
यहाँ पे जो सेल्स हैं थोड़े से नैरो हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, एंड रप्चर हेल्प टू रप्चरिंग एंड रिलीज द पोलन्स। जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बने होते हैं वो उनको रिलीज करने में यहाँ से या यहाँ से हेल्प करते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेयर थी टपेटम, डिफरेंशिएटेड देन द अदर लेयर्स। आपको टपेटम में क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे दे आर सिंगल लेयर्ड covering the innermost mass of cells. Innermost mass of cell is known as sporogenous tissue, and this single layered thick walled cell contains more than one nucleus in their cells, having dense granular cytoplasm than the other cells. Other cells में इस तरह से कोई भी cytoplasm content नहीं है, and more than one nucleus is there. They may be polyploid, more than one nucleus. It provides the nourishment for sporogenous tissues. ये nourishment provide करते हैं sporogenous tissue के लिए, और so they have dense cytoplasm. इसीलिए इसका cytoplasm जो है वो dense है, और इसके साथ साथ जो ये number of mass of cells है, they are known as sporogenous tissue. इन स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर ही यहाँ पे ही क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, या जिसको माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? माइक्रोस्पोरेंजियम का पता लग गया क्लियर आपको? ये सारा ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसको ही हमने फोकस किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट पार्ट क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? अब इनमें से, इन स्पोरोजेनस टिश्यूज में से every cell has a potential to go for divisions and they can form the pollen grains या microspores. तो इनमें से मान लेते हैं कि कोई भी सेल जो है वो that will act as, that has a potential to form pollen grain. आफ्टर डिवीजन, वो कौन सी डिवीजन के लिए जाते हैं? यहां पे जो डिवीजन होती है मियोटिक डिवीजन होती है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अगर इनके पास इस तरह से पोटेंशियल है तो इन सेल्स को हम किस नाम से बुला सकते हैं? PMC। पोटेंशियल जिनके पास है दे कैन बी नेम्ड एज पोलन मदर सेल्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं? सेल्स को पोलन मदर सेल्स, या एक और नाम से बुला सकते हैं इसको, इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, यहां से हमने एक सेल ले लिया और उस सेल की एक कैपेसिटी हमने देख ली कि दैट सेल हैज ए कैपेसिटी और अ पोटेंशियल टू फॉर्म द क्या? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। तो उसको बोल देते हैं PMC, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ दिस PMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल have a tendency to go for divisions. Now they are going for divisions. They took the division meiosis. यहाँ पे जो डिविजन्स होती है वो meiosis होती है। और meiosis कौन सी डिवीजन होती है? रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। ये जब डिवाइड करेंगे दे विल फॉर्म 2 cells like this with but half the chromosome number. अगर ये 2n इसके पास था तो ये सिंगल n and this is meiosis 1 and next
डिवीजन जो है वो इनके अंदर रहेगी, दैट इज meiosis II, एंड दे विल फॉर्म 1 2 3 4 एंड रिमेन इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। कैसे रहेंगे ये? They will be remain in the form of cluster of the 4 cells having chromosome number single n single n single n। पता लगा कुछ? And this is known as tetrad। This is known as tetrad and they remain in this form after maturation. As soon as the whole pollen grains get mature, after their maturity, what happens? These microsprangias, the walls of these are getting ruptured and start to release the formed pollen grains from these sides towards the outside। यहाँ से ये रप्चर करके यहाँ से बाहर आने शुरू कर देते हैं और वो रप्चरिंग में हेल्प करती है। इनकी जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर्स है वो रप्चरिंग में भी हेल्प करती है, उसके रिलीज करने में भी हेल्प करती है। और पोटेंशियल जो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल पोलन सेल्स की, हर सेल की स्पोरोजेनिक टिश्यू की पोटेंशियल होता है और दे आर नोन एज पोटेंशियल पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच अंडरगो द डिवीजन्स। वो इस डिवीजन के थ्रू डिवीजन करती है, मियोसिस के थ्रू, मियोटिक 1 मियोटिक 2, एंड दे विल रिमेन इन tetrad form, and when they get mature then they release them in the single celled form, microspores in these forms which are known as microspore या pollen grains। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं इसको, जिसमें ये 4 सेल की स्टेज पे रहता है, ऐसे ही रहता है। और जब ये मैच्योर होते हैं देन दे रिलीज देम, और किस तरह से रिलीज करते हैं ये आपने देख लिया। और वो उसकी रप्चरिंग के लिए एक टर्म यूज की थी हमने, उसको बोलते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है रप्चर करना। और ये कॉर्नर्स में से जो सेल है वो थिन हो जाते हैं, जब ये कर्व लेते हैं तो उस जगह पे थिन सेल्स होते हैं, उसकी थिनिंग होने की वजह से, ड्राई अप होने के कारण वो रप्चर करते हैं और रप्चर करने के बाद यहां से ये बाहर आ जाते हैं। दिस इज हाउ द पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर आर सिंथेसाइज्ड। दिस इज द वे टू सिंथेसाइज देम एंड दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड आई होप कि आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा और आप इसको 1-2 बार ध्यान से देखें, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे पोलन ग्रेन, इट्स स्ट्रक्चर, इसका बाकी का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, वी विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।